अभी हमने आज जो जीएमडी से मीटिंग की है, इनके सीईओ थे, हम बैठे थे सब लोग, पूरा जीएमडी का सारा स्टाफ था। तो हमारा पहले तो 100 दिन का टारगेट था सफाई का। गुड़गांव का जो सफाई 10 साल से हम ये सोच रहे थे भाई सफाई ना हो पाएगी, अब वो दुरुस्त कर लिया। आज हमारा बड़ा विषय था यहाँ पर, क्योंकि जीएमडी के पास पूरे गुरुग्राम के रोड है और बड़े, जैसे बारिश का पानी भर जाता है, अब रेन वाटर के लिए तो सब व्यवस्था चाहिए ना। उसके लिए आज हमारी यहाँ पर मीटिंग थी। हम चाहते कि बारिश होने से पहले हमारे ये सारे कार्य हो जाए। अभी आपने देखा होगा, हमने अभी शुरुआत कराई है सिग्नेचर टावर से लेके भगत सिंह चौक तक। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने 52 लाख लोगों को पीपीपी जो आपका कार्ड है उसको लेकर आपने 400 योजनाओं को पहुंचाया है उन तक। तो गुड़गांव में ऐसे कितने लोग हैं जो उसका लाभ ले पा रहे हैं? गुड़गांव में तो लाभार्थी की पूरी लिस्ट है, और जो ये परिवार पहचान पत्र से जो पीपीपी वाला आप बता रहे हो, इससे देखो बहुत ज्यादा मदद मिली है। जो लोग ये कहते थे ये पोर्टल क्या है, ये ऑनलाइन चीज क्या है, आज वो ही लोग इस ऑनलाइन चीज की बढ़ाइया कर रहे हैं। अच्छा, बुजुर्गों की पेंशन की जो बात है उसको लेकर भी आज की आपकी सरकार ने फिर एक बार मैसेज दिया है, पेंशन और बढ़ाए। हमें लग रहा है कि बुजुर्गों की पेंशन अब बढ़ेगी, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसमें बढ़ोतरी होगी, और वास्तव में बढ़ोतरी जो मुख्यमंत्री जी माननीय नायब सिंह सैनी बोलते हैं उसमें वो कार्रवाई करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ आज गुरुग्राम विधानसभा के विधायक मुकेश शर्मा पहलवान मौजूद हैं। मुकेश जी, आज 100 दिन आपकी सरकार को और आपके कार्यकाल को पूरा हो गया है। कैसे दिख रहे हैं कि जो आपने कमिटमेंट जनता से किए थे, और जनता भी उस 100 दिन का इंतजार कर रही थी कि मुकेश पहलवान जी से सवाल पूछे जाएंगे, और पत्रकार भी इंतजार करते हैं कि अब आज भी सीएम साहब ने तमाम घोषणाएं भी की हैं नई नई चीज़ों को लेकर। आज आपने भी जीएमडीए के साथ बैठकर मीटिंग की है। जो कमिटमेंट थे तो कहाँ तक आपने पूरा किया है, और अब आगे की क्या रणनीति है? अभी हमने आज जो जीएमडी से मीटिंग की है, इनके सीईओ थे, हम बैठे थे सब लोग, पूरा जीएमडी का सारा स्टाफ था। तो हमारा पहले तो 100 दिन का टारगेट था सफाई का। तो आप देख रहे हो कि जो 100 दिन का टारगेट में हमने गुड़गांव का जो सफाई 10 साल से हम ये सोच रहे थे भाई सफाई ना हो पाएगी, अब वो दुरुस्त कर लिया है, रेगुलर वे में आ गई है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि अब पूरे गुड़गांव बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा शहर रहेगा, और अलग अलग ठेकेदार, उनके अलग अलग जो कर्मचारी थे, वो सब लोग पूरे उससे डोर टू डोर का विषय था, वो हमने 1 महीने पहले शुरुआत करा ली थी। तो लोगों का अब घर से ही डोर टू डोर कूड़ा उठाना, ये कार्य करना आज हमारा बड़ा विषय था यहाँ पर। क्योंकि जीएमडी के पास पूरे गुरुग्राम के रोड है, और बड़े, जैसे बारिश का पानी भर जाता है, अब रेन वाटर के लिए तो सब व्यवस्था चाहिए ना। उसके लिए आज हमारी यहाँ पर मीटिंग थी। तो हम चाहते हैं कि बारिश होने से पहले हमारे ये सारे कार्य हो जाएं। गुड़गांव के अंदर जैसे अभी हमने देखा होगा, फुटपाथ वाला विषय था कि गुड़गांव में फुटपाथ अच्छा बने, सारा के सारे रोड अच्छे बने, डिवाइडर अच्छे बने। अभी आपने एक देखा होगा, हमने अभी शुरुआत कराई है सिग्नेचर टावर से लेके और हमें भगत सिंह चौक तक। अब उसकी लाइटें भी अच्छी होगी, उसका डिवाइडर भी अच्छा बन गया, उस पर जाली वाली भी लग गई। एक हमारा विजन था उसी रोड पे, जिसके लिए हम आए थे, फुट ओवर ब्रिज, जो शीतला कॉलोनी से शुरू होगा, शीतला कॉलोनी से और माता की तरफ जाएगा, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। वहाँ के लोग क्रॉसिंग करने के लिए, पैदल आना हो, इधर रोड पे आना हो, मार्केट जाना हो, कोई भी विषय, तो वो इधर आते हैं, तो कोई हादसा ना हो। तो इसलिए हम वो फुट ओवर ब्रिज भी जल्दी से जल्दी यहाँ से 1 हफ्ते का टाइम मिला है कि 1 हफ्ते के बाद वो कार्य हमारा चालू हो जाएगा, फुट ओवर ब्रिज का भी। अब हमारे रोड का विषय रहा, तो रोड का विषय में ये है कि जो जितने भी गुड़गांव में जीएमडी के रोड है, जो वो 15 फरवरी को हम उसकी ओपनिंग कर देंगे। और कम से कम पूरे गुरुग्राम के अंदर जो है वो 100 किलोमीटर का एरिया है ऐसा। तो वो 100 किलोमीटर जल्दी से जल्दी मई तक का हमारा टारगेट है कि बारिश आने से पहले हमारे रोड वोड बिल्कुल दुरुस्त हो सारे के सारे। और दूसरा ये कि आज नायब सिंह सैनी जी ने, आप मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि 2 बसों को हरी झंडी दिखाई है महाकुंभ यात्रा के लिए। आप भी धार्मिक व्यक्ति हैं और हमेशा अपनी संस्कृति से जुड़े हुए कई आप कार्य करते रहते हैं। तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आप भी ऐसे महाकुंभ के लिए गुरुग्राम से कुछ बसें या फिर सरकार के साथ मिलकर कुछ निकालने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार अब हर जिले में बसें यहाँ से भेजेगी महाकुंभ स्नान के लिए। अभी हमने क्या किया है कि अभी महाकुंभ के लिए भी बसों की हमने तैयारी कर रखी है। अयोध्या जी हमने परमानेंट फिक्स अभी दी है कि हमें भी लगा कि अयोध्या के लिए परमानेंट बस होनी चाहिए।
तो गुरुग्राम बस स्टैंड से अयोध्या के लिए डायरेक्ट बस जाएगी। और हमने महाकुंभ की भी पहले लिख के भेज रखी है परिवहन मंत्री को, और कि हमें चाहते हैं कि गुड़गांव से बस जाए प्रयागराज के लिए सीधी की सीधी इलाहाबाद। तो ये व्यवस्था हमारी सब चीज़ें चली हुई है, पूरी की पूरी व्यवस्था। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही बोल दिया था कि हरियाणा का एक एक व्यक्ति महाकुंभ जाएगा, बड़े बुजुर्ग भी जाएंगे, हम भी खुद जाएंगे। हमारी भी दिली इच्छा है कि 150 वर्ष बाद ये इतना बड़ा महाकुंभ हुआ है, और हमारा तो देश का सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश का तो खासकर, कि इतना बड़ा महाकुंभ जहाँ 45 दिन का है, हर दिन में 1 करोड़ के करीब लोग वहाँ पर स्नान करते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। अपने आप में जिला भी घोषित किया गया है हाँ, उसको 15 किलोमीटर के दायरे में। जिला भी घोषित किया गया है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, वहाँ पर कई इंटरनेशनल फ्लाइट भी प्रयागराज से ही शुरुआत करा दी। अब प्रयागराज से पहले यहाँ थी राष्ट्रीय फ्लाइट थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी शुरू कर दी, मतलब ये लगा लो आप। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज नायब सिंह सैनी जी ने आज गायों के लिए भी जिस प्रकार से जो आप देख रहे हैं पूरे शहर के अंदर सफाई का मुद्दा है, उसके साथ में गाय का भी मुद्दा है। जी। गाय रोडों पर ऐसे भटक रही, उनके चारे के लिए आज उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो आप यहाँ जेएमडी और नगर निगम के साथ मिलकर कि इस चीज़ पर कैसे गायों की कैसे सेवा हो, जिसे हम कई राज्यों में, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ पर राज्य माता के नाम पर घोषित कर दिया गया है, पर लेकिन हमारे यहाँ पर ये भी रोडों पर गाय घूम रही हैं। तो इस पर कैसे आप देख रहे हैं? अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये घोषणा की है, हमारे यहाँ पहले भी देखो 2 गौशाला है, एक नंदी गौशाला है, एक कामधेनु गौशाला है, जो गुड़गांव प्रॉपर शहर में आती है। और हमें लगता है कि वास्तव में जब ऐसी सुविधा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो इससे क्या है, रोड पे जो गाय घूमती रहती है, जो लोग गायों को वैसे ही छोड़ देते हैं, उनमें बहुत सुधार होगा। और जब गौशाला में पूरे सुविधाओं के साथ पूरा उनकी सुविधा फैसिलिटी मिलेगी, भाई चारा मिलेगा, हर चीज़ की व्यवस्था होगी, तो इन चीज़ों से वह रहने के लिए बढ़िया उसमें शेड बने हुए हैं। तो ये चीज़ें हमें तो वास्तव में गऊ हमारी माता है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा हम तो स्वयं गऊ प्रेमी है, बिल्कुल ये लगा लो आप, कि हमें लगता है कि वास्तव में भी सनातन में सबसे पहले अगर जो किसी चीज़ का नाम आता है तो वो गऊ माता का आता है। तो गुड़गांव की गौ कैसे खत्म हो, क्योंकि रोडों पे बहुत देखो घूम रही है। अब गुरुग्राम का धीरे क्या धीरे प्लान है इसके लिए? हमें तो यही प्लान बना रखे कि इनको गौशाला में छुड़ाया जाए। ऐसी ऐसी कई कमेटियां हैं, हम और प्रयास करेंगे। और जो लोगों से मैं जो गऊ रखते भी हैं, मैं तो उनसे भी विनती करूंगा कि भैया आप अपनी गऊओं को अपने घर पे रखो, अपने उनको सुविधा दो, जिस भाई को कोई जरूरत भी हो तो हम अपने निजी कोष से भी उसका सहयोग कर सकते हैं। मुकेश जी, एक चीज और, जो लोग डेयरी चला रहे हैं शहर के अंदर, वो खासकर वो कॉलोनियों के कच्ची कॉलोनियों के अंदर रह रहे हैं, वहां पर डेयरी का जो गोबर होता है वो उसको एक जगह स्टोर नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्योंकि उससे सीवर ब्लॉक होते हैं और आए दिन समस्याएं होती हैं और रोडों पर पानी भरा रहता है। अभी उनके लिए मैंने बता दिया, कई लोगों के तो मैंने भी खुद चालान कराए हैं। हमने कहा कि ये लोग अगर जो मान जाएं तो इनका एक काम हो सकता है, भाई वो गोबर वोबर का आजकल तो बहुत प्लांट लगे हुए हैं, क्योंकि आज की डेट में खाद की बहुत सख्त जरूरत है। नहीं पता हमारा जो भी जिन्होंने डेयरी बना रखी है किसान भाई, वो इस कार्य को क्यों नहीं करता, नहीं तो इस कार्य से और उनको बचत ही होगी कुछ ना कुछ। क्राइम दर को देखी जाए तो हमारे शहर के अंदर आए दिन क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि जब प्रवासी लोग बाहर से बढ़ते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है यहाँ पे, लोग बाग आते हैं। तो इस चीज़ को कैसे करें, इस पर क्या आप पुलिस प्रशासन के साथ बैठ के बात कर रही हो, आपकी सरकार क्या इस पर आगे के लिए नीति बना रही है? मैंने तो पहले भी बोला था इनको, क्योंकि एक तो ये पीसीआर वाली समस्या है ना, एक तो जो आम मार्केट जहाँ जहाँ ये लोग ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ एक तो इन्होंने अपनी पार्क ये चलनी चाहिए, अपनी पीसीआर चालू कर देनी चाहिए। एक वो जो रेडर चलते हैं मोटरसाइकिल पे, उनकी व्यवस्था बढ़ानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था जब तक नहीं करेंगे तो हमारे थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि सरकार इस चीज़ में और कड़े कदम उठाएगी। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं भी बोल के आया हूँ कि गुड़गांव बहुत बड़ी आबादी का क्षेत्र है, और गुड़गांव जैसे शहर में तो हर जगह ये चीज़ें व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने 52 लाख लोगों को 400 योजनाओं को पीपीपी जो आपका कार्ड है उसको लेकर आपने 400 योजनाओं को पहुंचाया है उन तक। तो गुड़गांव में ऐसे कितने लोग हैं जो उसका लाभ ले पा रहे हैं, कितने लाभार्थी है ऐसे? गुड़गांव में तो लाभार्थी की पूरी लिस्ट है। और जो ये परिवार पहचान पत्र से जो पीपीपी वाला आप बता रहे हो, इससे देखो बहुत ज़्यादा मदद मिली है। जो लोग ये कहते थे ये पोर्टल क्या है, ये ऑनलाइन चीज़ क्या है, आज वो ही लोग इस ऑनलाइन चीज़ की बड़ाइयाँ कर रहे हैं
वही परिवार पहचान पत्र की बढ़ाइयाँ कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को सुविधा मिलने लगी। पहले सुविधा कहाँ थी? मैंने को तो वो लग रहा था, एक वो राशन कार्ड बनाते थे बीपीएल वाला, वो भी जिनके पास बड़ी बड़ी इमारतें थी, बड़े बड़े घर थे, उन लोगों के बने हुए थे। आज वो जो नियम बना है उस नियम से बन रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि वास्तव में सब लोगों को, एक आम जनमानस को सुविधा मिल रही है। मुकेश पहलवान के खासकर 3 मुद्दे थे, एक सफाई था, एक बस स्टैंड था, एक स्वास्थ्य को लेकर बड़े अस्पताल पीजीआई की हमेशा चर्चा आप चुनाव में करते रहे और जनता आज भी आपसे अपेक्षा कर रही है इस विषय को लेकर। सफाई पे आप कहीं न कहीं आप काम कर रहे हैं, परंतु अभी स्वास्थ्य की बात की जाए तो उसकी आपने शिलान्यास की बात तो कर रहे हैं, परंतु वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है आपकी सरकार। और दूसरा उसके साथ में जुड़ा हुआ खेल को लेकर, तो खेल का जो था उस पर कितना आपकी सरकार काम कर रही है? हमारे यहाँ देखो, 2 अभी मैंने आज की मीटिंग में भी, इन्होंने देवीलाल स्टेडियम को ना पूरे को जीएमडी ने ले रखा है, और जितने भी क्रिकेट का स्टेडियम हो, मल्टी हॉल हो, ये सारे के सारे ये बनवा रहे हैं। और जीएमडी ने भी अच्छा काम, एक राव वीरेंद्र सिंह जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, हमारे सांसद साहब के पिताश्री, उनके नाम से वजीराबाद गांव में एक स्टेडियम बन रहा है। और जो सेक्टर 5 का ग्राउंड है, वो भी, उसमें भी मैं जल्दी से जल्दी एक बड़े स्टेडियम की, इंडोर स्टेडियम की घोषणा करने के लिए जा रहे हैं हम सब लोग। मेरी हुड्डा के सभी लोगों से बात भी हो रही है, तो ये कार्य हम जल्दी से जल्दी कराएंगे। अच्छा, बुजुर्गों की पेंशन की जो बात है उसको लेके भी आज की आपकी सरकार ने फिर एक बार मैसेज दिया है कि हम बुजुर्गों को पेंशन और बढ़ाएंगे। जी, हमें लग रहा है कि बुजुर्गों की पेंशन अब बढ़ेगी, हाँ। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसमें बढ़ोतरी होगी, और वास्तव में ही बढ़ोतरी जो मुख्यमंत्री जी माननीय नायब सिंह सैनी बोलते हैं, उसमें वो कार्रवाई करते हैं। ऐसी तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ आज मुकेश शर्मा पहलवान, जो कि उन्होंने कहा है कि जो हमारी सरकार ने मैंने जो वादे किए हैं उस पर हम कहीं ना कहीं खरे उतरेंगे और आने वाले समय में जनता के साथ मिलकर और भी काम करेंगे।